IMF ने पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का मुतालबा कर दिया। वर्चुअल मुज़ाकरात में कहा उन पर किसी किस्म की सब्सिडी भी न दी जाए। तवानाई बचत के लिए स्कूल और कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस पर गौर। मार्केटों के औकात मुकर्रर करने की भी तजवीज़। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत हाई पावर्ड कमेटी का इजलास। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी और पेट्रोलियम मसनूआत स्टॉक का जायजा। कीमत में हफ्तावार रद्दोबदल का प्लान बना लिया गया। वर्चुअल निज़ाम तालीम और वर्क फ्राम होम का मंसूबा भी तैयार। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बायस हंगामी मौशी प्लान तैयार। ईंधन की रैशनिंग, दफ्तरी औकात कार में तब्दीली समेत मुतादिद तजावीज़ मंजूरी के लिए इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब सदारत करेंगे। ईरान जंग से अमरीकी मईशत पर लर्जा तारी। 2000 अरब डॉलर डूबने का खदशा। खलीजी मुल्कों ने सरमाया निकालने का इंदिया दे दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। इन मुल्कों में सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और कतर शामिल हैं। इक़दाम से सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। बनू में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। 2 मकामात पर बारूद नकारा बना दिया गया। IEDs में 140 किलो धमाका खेज मवाद था। ये पुल और बाजार में नस्ब थी। कार्रवाइयां थाना की और बका खेल की हुदूद में की गई। कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर हंगामे की तहकीकात। CTT की तहकीकाती कमेटी ने मुताल्लिका अफसरान को तलब कर लिया। इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन के रास्ते बंद कर दिए गए। 10 अरब रुपए हर्जाना केस में हक़ दिफा खत्म। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा बानी की जानिब से 4 साल बाद जवाब जमा कराया गया। क्या इतनी ताख़ीर पर भी अदालत हुक्म जारी न करती? बानी की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की। हल्का बंदी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को धचका। इलेक्शन कमीशन ने 180 दिन तोसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा सूबे के 23 अजला में इब्तदाई हल्का बंदियां मुकम्मल हैं। पंजाब में अमन के लिए तारीखी इकदाम। हर जिले में एंटी ड्रोन यूनिट कायम किया जाएगा। जैमर्स की मदद से शरपसंद अनासर के ड्रोन नकारा बनाए जाएंगे। अवामी सतह पर ड्रोन का इस्तेमाल ममनू करार। CM मरियम नवाज आपने बताया नहीं, अचानक शॉपिंग पर चली गईं। अज़मा बुखारी का एक्स पर पैगाम। उन्होंने लिखा आपकी यही बात मुझे पसंद है कि आप आम लोगों की तरह रहना अच्छा लगता है। वफाकी वजारत दाखिला ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की छुट्टी कर दी। 128 अफराद के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं की। मुलाजमीन का ताल्लुक पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से है। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में मौसम बहार की तातीलात 24 से 27 मार्च तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुक्काम के मुताबिक तातीलात ईद उल फित्र की छुट्टियों से मिलाई गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कारोबार का अख्तिताम। 3,714 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,57,496 पर बंद हुआ। फी तोला सोना 3,400 रुपए नीचे आ गया। कीमत 5,33,762 हो गई। 10 ग्राम पर 2,915 रुपए कमी 4,57,614 का हो गया। फी तोला चांदी पर 104 रुपए इजाफा 8,914 की हो गई। ट्रंप को ईरान जंग के लिए मजीद रकम नहीं देंगे। ये जंग कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई। सेनेटर बर्नी सैंडर्स की तस्दीक। उन्होंने कहा हमें अपना पैसा जंगों के बजाय अवाम पर खर्च करना चाहिए। ईरान ने दुश्मन की आंखें फोड़ दी। उर्दन, UAE, कतर में अमरीकी रडार तबाह कर दिए। हर एक की कीमत $50 करोड़ है। उनकी फौरी तब्दीली भी मुमकिन नहीं। CNN का कहना है तेहरान ने साबित कर दिया वो तवील जंग की भरपूर सलाहियत रखता है। पंजाब को सैलाब से बचाने का मिशन हिफाजती हिसार कायम किया जाएगा। 3 माह में तमाम फ्लड जोन वागुजार कराने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा दरिया के पेट में तामीरात का बाब हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं।
10 अरब रुपए हर्जाना केस में हक दिफा खत्म। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, बानी की जानिब से 4 साल बाद जवाब जमा कराया गया। क्या इतनी ताखीर पर भी अदालत हुक्म जारी ना करती? बानी की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन जाने वाले रास्ते बंद, कंटेनर्स लगा दिए गए। भारी नफरी तैनात। दफा 144 नाफिजुल अमल है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का अख्तिताम। 3714 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,57,496 पर बंद हुआ। ईरान जंग से अमरीकी मईशत पर लर्जा तारी। 2000 अरब डॉलर डूबने का खदशा। खलीजी ममालिक ने सरमायाकारी निकालने का इंदिया दे दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। इन ममालिक में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर शामिल है। इक़दाम से सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। ईरान का अमरीकी बेड़े अब्राहम लिंकन को फिर निशाना बनाने का दावा अपना हुर्मत से 1000 किलोमीटर पीछे चला गया। रात गए इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। खलीजी ममालिक में 20 अमरीकी अहदाफ निशाना बनाए। बहरीन के ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला। अबू धाबी में धमाके सुने गए। कुवैत में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमला। आग भड़क उठी, शोले दूर से दिखाई देने लगे। 72 घंटे में ईरान के 200 अहदाफ निशाना बनाए। 30 से जायद बहरी जहाज तबाह कर दिए। ड्रोन बरदार जहाज शामिल। यूएस सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी कर दी। वजीर जंग ने कहा कि ईरान की मिसाइल पैदावारी सलाहियत खत्म करेंगे। जंग 2 माह तक जारी रह सकती है। लेबनान पर इसराइली फोर्सेस की रात भर बमबारी। रिहायशी इमारतें मलियामेट हो गईं। शहादतें 123 हो गईं। लाखों अफराद बेघर हो चुके। हजारों अफराद शाम में दाखिल हो गए। यूनिसेफ के मुताबिक जंग में 200 बच्चे लुक़मा अजल बन चुके हैं। The Navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone. They're calling. They're saying, "How do we make a deal?" I said, "You're being a little bit late, and we want to fight now more than they do." सबसे पहले ईरान को खत्म करना चाहते हैं। 60% से ज्यादा जंगी और दिफाई निजाम तबाह कर दिया। हथियार ना डाले तो सब मारे जाएंगे। अमरीकी सदर की धमकी। ट्रंप ने कहा, मुश्तबा खामनाई बतौर सुप्रीम लीडर कबूल नहीं। ईंधन की कीमत बढ़ती है तो बढ़ जाए, कोई परवाह नहीं। अमेरिका से मुज़ाकरात की वजह नजर नहीं आती। हम जंग बंदी का मुतालबा नहीं कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पैगाम। कहा, अपना हुर्मत बंद किए और ना ऐसा करने का इरादा है। जंग जारी रही तो हर ऑप्शन पर गौर होगा। हमने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का ऐलान। जनरल अली मोहम्मद ने कहा, जल्द ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। दुश्मन तकलीफ दह जंग के लिए तैयार रहे। अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया है। ईरान के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। रूस का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का कहना है कि ऐसे हालात पैदा करेंगे जिससे तेहरान पर अमरीकी और इसराइली हमले मुमकिन हो जाएं। कशीदगी रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी से बातचीत जारी रखेंगे। अपना हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स को महफूज रास्ता देने के जतन। चीन और ईरान के मुज़ाकरात जारी। खाम तेल और कतरी गैस के जहाज़ों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। ईरान, इजराइल, अमरीका जंग को 7 दिन हो गए। सैकड़ों जहाज़ रुके हुए हैं। अमरीका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दे दी। मशरिक़ वस्ता जंग से पाकिस्तान को झटका। कतर ने LNG फरहमी बंद कर दी। मार्च के लिए 8 के बजाय सिर्फ 2 कारगो आए। सनती और दीगर शोबे में मुतासर होंगे। पाकिस्तान को लोड मैनेजमेंट करना होगी। ईरान, अमरीका और इजराइल जंग से एविएशन इंडस्ट्री तबाह। 6 दिन के दौरान दुनिया भर में 24,000 परवाजें मनसूख। अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। उम्रा ज़ायरीन की तादाद में कमी। लाहौर से 4,000 परवाजें सऊदी रवाना। पाकिस्तान से आज 144 परवाजें मनसूख हुई।
मशरिक़ वस्ती में जंग के बायस हंगामी मुआशी प्लान तैयार, ईंधन की राशनिंग, दफ्तरी औकात कार में तब्दीली समेत मुतअद्दिद तजावीज़ मंजूरी के लिए इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सदारत करेंगे। तुर्किया और अजरबैजान पर मिसाइल हमले, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म का इजहार तशवीश। आसिफ जरदारी ने कहा, इख्तलाफात दूर करने के लिए सिफारती ज़राए को तरजीह दी जाए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुश्किल घड़ी में तुर्क अवाम के साथ है। अफ़गान तालिबान और फत्ता ख़वारिज के खिलाफ ग़ज़ब लिल हक़ जारी। पाक फ़ौज ने कुरैन के सरहदी इलाके में मुतअद्दिद चौकियाँ तबाह कर दी और भारी आर्टिलरी फायर से निशाना बनाया। अहदाफ हासिल होने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची में रेंजर्स की खुफिया इतलात पर शालतीफ टाउन में कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। ताल्लुक अबड़ो गैंग से है। सरगना भी गिरफ्तार, पुलिस के हवाले कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत फाइनल में पहुंच गया। मुंबई ने इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दी। इतवार को न्यूजीलैंड से फाइनल होगा। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम का 2 रोज़ा तरबियती कैंप आज से कराची में लगेगा। हेड कोच माइक हैसन बांग्लादेश में टीम को ज्वाइन करेंगे। इवेंट 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल है। मुकाबले 11, 13 और 15 मार्च को ढाका में होंगे। पाकिस्तान हॉकी टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने से एक कदम दूर। आज जापान से मुकाबला होगा। मैच मिस्र के शहर इस्माइलिया में 6:30 बजे शेड्यूल है। इटली में पैरा ओलंपिक्स 2026 का मेला। इफ्तिताही तकरीब आज होगी। वेरोना ओलंपिक अरीना में रिहर्सल की गई। गेम्स 15 मार्च तक जारी रहेंगे। रूसी दस्ते की शिरकत के बायस 8 ममालिक ने इफ्तिताही तकरीब का बॉयकॉट कर रखा है। आज न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बराने रहमत। 16वीं सहरी ट्रांसमिशन में अदब बर्दाश्त पर गुफ्तगू की गई। कव्वाल अली जमान ताजी ने समा बांध दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे इसलिए डाइवोर्स किया क्योंकि मैं उन्हें बेटा नहीं दे सकती थी। आज हम अपने बेटे के साथ खेलेंगे, है ना? ये क्या है? ये इस घर की फाइल है। मैंने घर तुम्हारे नाम कर दिया है। सच? और मोहब्बत, नफरत या इंतकाम, रमीज ने किया घर शबनम के नाम। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 22वीं किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।